आजकल भाषा को लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में घमासान छिड़ा हुआ है। अमिताभ बच्चन से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम भैया मराठी क्यों नहीं बोलते हो? उसका तो टैक्स लेकर तुम खाते हो। आखिर ये हिंदी से नफरत अचानक हुई है या फिर ये जख्म पुराना है जिसे अभी बस हवा दिया जा रहा है? महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। क्या है केंद्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी जिसके द्वारा गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हिंदी थोपने का इल्जाम बहुत पहले से लगते आ रहा है। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। किसी को बस भाषा से विभाजित करना कितना जायज है, क्योंकि भाषा तो जोड़ना भी सिखाती है। या इस विवाद के पीछे असल मकसद कुछ और है? हर बार हिंदी बोलने के लिए एक हिंदू, गरीब मजदूर या फिर आम आदमी को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? और भी बहुत सारे धर्म के लोग भी उस क्षेत्र में हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनको तो टारगेट नहीं किया जाता। अब जब आप मुंबई में हिंदी को कोस रहे हो तो बॉलीवुड को क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? एक हिंदी भाषी परिवार या फिर समुदाय गैर हिंदी प्रदेशों में या क्षेत्रों में कितना सेफ है, जानेंगे हर एक पहलू को। और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन और भारत अनटोल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के जोधपुर स्वीट्स में एक व्यक्ति से मराठी नहीं बोला गया तो MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ लोगों ने उनको तबीयत से पीट दी। पुणे में एक सिक्योरिटी गार्ड की इसलिए कुटाई कर दी गई क्योंकि उसको मराठी नहीं आती थी। देखिए, एक चीज तो तय है कि लोकल शॉप हो या बड़ा स्टोर, ऑटो ड्राइवर हो या बैंक का कर्मचारी, अगर आपको मराठी नहीं आती तो आपको पीटा जाएगा। अब कुछ यही हाल दक्षिण भारत के प्रदेशों में भी है, शायद इससे भी बुरा है। ये जो भाषा और प्रदेश के नाम पर जो खूनी खेल खेला जा रहा है ना, ये देश की अस्मिता, एकता और अखंडता के लिए एक दिन बहुत खतरनाक साबित होगा। अगर इस मुद्दे पर आग जली और फिर बंटवारा हुआ, जैसे कि पास्ट में धर्म, संस्कृति और क्षेत्र के नाम पर अखंड भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा गया, फिर इस देश का बहुत ही बुरा समय आने वाला है और ये निश्चित। आपको क्या लग रहा है, ये जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में भाषा के नाम पर जो बवाल हो रहा है, ये बवाल बस यहीं तक सीमित रह पाएगा? जिसके साथ ये घटना हो रहा है, क्या वो अपने प्रदेशों में जाकर ये नहीं करेंगे? जरा सोच कर देखिए आप। MNS चीफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले केदार नाम के शख्स पर MNS कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। राजनीतिक पार्टियां ऐसे में अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं और कम पढ़ी लिखी और भोली जनता को फुसलाकर बहलाकर उनसे ये काम करवाते हैं, जिससे कि समाज में अस्थिरता पैदा हो और वो उनका राजनीतिकरण उसका लाभ उठा सके। और हाँ, इसमें 99% विपक्षी पार्टियां ही सम्मिलित होती है। देखिए, इनका मुद्दा होता है कि तुम्हारी भाषा 200 साल पुरानी है, हमारी भाषा तो 3000 साल पुरानी है। हमारी भाषा तुम्हारी भाषा से निकली है, जबकि हमारा मुद्दा डेवलपमेंट, सुरक्षा, शिक्षा, हॉस्पिटल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और देश को सशक्त बनाने पर होना चाहिए, न कि जो ये सो कॉल्ड कल्चर के रखवाले कर रहे। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही हिंद स्वराज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य मानव समाज पे हो रहे अन्याय के खिलाफ था। उनकी गौरवपूर्ण जीवन गाथा हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया था, तब भारत की संस्कृति को जिंदा रखने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने किया था। लेकिन अब दुख की बात यह है कि उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में अब एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसे मराठी नहीं बोलने आती। अब सवाल है कि केंद्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये पॉलिसी कोई नया नहीं है, ये आज़ादी के समय से चली आ रही है, जिसका उद्देश्य मात्र एक ही था कि बच्चे अपनी मातृभाषा को ना बोलें जो उनकी लोकल भाषा है। दूसरा, देश की राष्ट्रीय भाषा को ना बोलें जो उस देश में बोली जाती है। और तीसरा, दुनिया की इस भागदौड़ जिंदगी में कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए दुनिया की भाषा भी सीखें, जैसे कि अंग्रेजी। इसलिए सबको 3 भाषा सीखनी जरूरी हुई। अब इसमें गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों ने भी ये 3 भाषा तो सीखी, अगर तमिल को छोड़ दे तो। एक तो उनकी मातृभाषा, दूसरी देश की भाषा हिंदी और तीसरी अंग्रेजी। लेकिन बवाल और समाज में अस्थिरता तब हुआ जब हिंदी भाषा क्षेत्र बस 2 ही लैंग्वेज सीखे, जैसे कि एक हिंदी तो उनको आती है और दूसरी अंग्रेजी, तीसरी ले ली संस्कृत, जिसका कि यूज ना के बराबर है। अब जैसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों और प्रदेशों ने हिंदी को सीखा, वैसे ही अगर हिंदी भाषी क्षेत्र और प्रदेश अगर तीसरी भाषा में कन्नड़, मराठी और तमिल सीखे होते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती।
तो हमें राज्य और उनकी लोकल भाषाओं को और उनके कल्चर को सम्मान देना ही पड़ेगा, उनकी इम्पोर्टेंस हमें देनी ही पड़ेगी। देखिए, अगर आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं तब तो ठीक है, अगर आप वहाँ पे रहने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो आपको भाषा तो सीखनी पड़ेगी। भाषा सीखने से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट आप बोल चाल के वर्ड तो आपको जानने ही चाहिए, और इसमें आपका ही भलाई है। और कहीं ना कहीं लिंक लैंग्वेज इंग्लिश पर जोर देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपसी भिड़ंत आए दिन होता ही रहेगा, बढ़ता ही जाएगा। चाइना आए दिन न जाने क्या क्या प्रयोग कर रहा है, और हम भारतीय आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी भाषा में ही फंसे हुए हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।